नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सुश्री। आज मोतिहारी में आतंकी हमले के अलर्ट के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का रोड शो सुर्खियों में रहा। जी हां, वोट अधिकार यात्रा के तहत दोनों नेता मोतिहारी पहुंचे और खुले जीप में रोड शो किया। शहर की सड़कों पर उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ ने इस रोड शो को ऐतिहासिक बना दिया। आतंकियों के घुसे होने के हाई अलर्ट के बावजूद यह रोड शो बिना किसी डर के किया गया। राजद नेता मनोज गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आंतरियों के डरे बिना ही रोड शो कर दिया और यह कर दिखाया कि असली 56 इंच का सीना किसका है। ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और ना ही और किसी बीजेपी या एनडीए के घटक दलों में से किसी का। मनोज गुप्ता ने कहा कि लोग अब साफ कर रहे हैं कि मोदी नहीं, राहुल और तेजस्वी ही हैं जो जनता के बीच बिना डर के खड़े हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि मोतिहारी में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ऐतिहासिक रही। जिस तरह की भीड़ उमड़ी उससे साफ है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता से बेदखल कर महागठबंधन सरकार बनाएगी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। सबसे पहले चंपारण, पूरे पूर्वी चंपारण की तमाम जनता का हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि उन्होंने बड़े उत्साह के साथ फुलवरिया घाट से, जहां से चंपारण शुरू होता है, पूर्वी चंपारण और श्रीपुर, माधोपुर, छपुआ तक जो पूर्वी चंपारण की सीमा है, रोड के किनारे दोनों तरफ जहां जहां भी कार्यक्रम आयोजित था वहां बहुत उत्साह के साथ और भारी भीड़ के साथ लाखों की संख्या में चंपारण के लोगों ने राहुल और तेजस्वी का मनोबल बढ़ाया है। बशर्ते जबकि भाजपा की तरफ से यह बयान दिया गया था कि 3 आतंकवादी इस बॉर्डर सीमाई जिला में घुस चुके हैं, उसके बावजूद तेजस्वी जी और राहुल जी ने जिस हिम्मत और उत्साह के साथ लोगों से मेल जोल किया है और लोगों से संवाद स्थापित किया, वो भी खुली जीप में, वास्तव में 56 इंच का सीना इनका है, न कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को 56 इंच का सीना वाला घोषित करते हैं। वास्तव में वो कभी भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, खुली जीप में घूम नहीं सकते हैं। और हम चाहेंगे कि चंपारण के जो भी लोग हैं उनका फिर से एक बार धन्यवाद करें और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से सभी को धन्यवाद। और हम जो राजनीति में जो दरभंगा की घटना है उसको बेवजह तूल देने की जरूरत नहीं है। राजनीति में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है, वो चाहे किसी भी दल, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाए। विशेषकर हम अपने चंपारण के सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, एक बार सबसे अपना प्रेम दिखाते हुए हम सबको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल निश्चित रूप से एनडीए इस बार चंपारण में 12 की 12 सीटें हारने जा रही है। लोगों का उत्साह जिस कदर है, जितना महागठबंधन के पक्ष में जो माहौल है, वह निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में हमारे माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। और हमको लगता है पूर्वी चंपारण में जो 12 सीटों हैं, 12 सीटें हम लोग जीत कर देने का काम माननीय तेजस्वी जी को करेंगे। धन्यवाद। निश्चित ही देखिए सभी साथी वहाँ पर पहुँचेंगे। महागठबंधन का ये पूरा कार्यक्रम है, जो ये यात्रा है इसको लीड जरूर माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि महागठबंधन का बहुत सभी साथी एकजुट होकर इसको सफल बनाने में अपने जो मेहनत है वो लगा रहे हैं। दरभंगा में जो प्रधानमंत्री माँ को लेकर शब्द कहा गया, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, इसको लेकर देखिए ये बहुत दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब करती है तो इस तरीके के गलत बयानों को लेकर सामने आती है, गलत बयानबाजी करती है, भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो पैर हैं वो बिहार से उखड़ रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी और महागठबंधन की इस यात्रा के सफल होने का यह एक सबूत मैं कहूँगा कि ये है कि आज उनके चूल्हे हिली हैं और कहीं ना कहीं गलत बातों को माननीय राहुल गांधी पर
और हमारे महागठबंधन के लोगों के ऊपर वो डालने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बहुत जो है जो झूठ फैलाने का काम है अब चलने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है। हर गांव और गलियों के आखिरी एक एक घर तक पहुंचने का काम हमारे लोगों ने किया है और उसका नतीजा है कि इस तरीके के वाहनों का सहारा भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ रहा है। वो क्या आपके साथ चर्चा नहीं किया? आपने जो भी जितने भी ये गाली दिया है इससे आप खंडन करते देखिए, हैं? मैंने कहा कि माननीय राहुल गांधी जी, सभा में हुआ है कि नहीं? ये माननीय राहुल गांधी जी और महागठबंधन की सफलता का सबूत है कि किसी भी कार्यकर्ता और किसी की बात को आज इस तरीके से पेश करना, जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने किसी तरीके का गलत बयानी की हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो बड़ों का सम्मान करते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें विश्वास रखते हैं। और विशेष रूप से आपने देखा होगा किस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी अपनों से बड़ों का सम्मान करना कैसे करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ माननीय राहुल गांधी जी से हम सबको सीखना चाहिए। गाली देना आप सही मानते हैं सर? गाली देना किसी भी रूप में बेहतर नहीं है। हम जिसने भी ये गाली दी है, जिसने भी ये इस तरीके का कृत्य किया हो, हम उसे बख्शना भी करेंगे।